हेलो एवरीवन, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट इज ऑल्सो एन ऑपरेशन ऑफ सेट्स। पिछले वीडियो में हमने कुछ ऑपरेशंस ऑफ सेट्स पढ़ा था, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। आज हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है। ठीक, देखो मान लो हमारे पास दो एलिमेंट हैं ए और बी, ए एंड बी। अब इन दोनों को मैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना चाह रहा हूं, वो कहलाएगा ऑर्डर्ड पेयर। सिंपली अगर मैं इसको ए कॉमा बी इस तरीके से लिख दूं, तो ए एंड बी को जब हमने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा, तो ये जो तरीका है लिखने का, इसी को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। जैसे याद करो, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम लोग 1,2 या -3, -5 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम लोग एक्चुअली ऑर्डर्ड पेयर ही लिख रहे थे। आज हम उस ऑर्डर्ड पेयर को समझ रहे हैं। ठीक है, हमने लिखना ऑर्डर्ड पेयर को ऑलरेडी सीख रखा है, हमें ये आता है, इसी को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अब इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट इज कि ए कॉमा बी अगर ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, तो दोनों का मतलब सेम नहीं होता है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, इसको फिर से हम इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 1,2 लिखा हमने और 2,1 लिखा, ये दोनों का मीनिंग अलग है। 1,2 इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट, ठीक है, और 2,1 भी एक पॉइंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कार्टेशियन प्लेन में, लेकिन उन दोनों पॉइंट का लोकेशन डिफरेंट है। ये बताता क्या है? ये हमें एक पॉइंट का लोकेशन बता रहा है, एड्रेस। ये भी एक पॉइंट का एड्रेस बता रहा है, किसमें? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट कार्टेशियन प्लेन में अलग अलग जगह सिचुएटेड है। ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3। तो 1,2 इज हियर, ये है 1,2, और 2,1 वो यहां पर है 2,1। ठीक, तो यही चीज यहां लिखा हुआ है कि a, b इज नॉट इक्वल टू b, a। मतलब 1,2 और 2,1 इक्वल थोड़ी है, ये दोनों डिफरेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, सेकेंड पॉइंट, ये पहला था। दूसरा, इफ कभी ऐसा लिखा हुआ है कि a, b इज इक्वल टू x, y, ठीक है, इसका मतलब हुआ अगर ये दिया हुआ है, देन a इज इक्वल टू b एंड a इज इक्वल टू x, a x के बराबर है, एंड b इज इक्वल टू y, b y के बराबर है। ठीक, ठीक, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमने ये लिख दिया x + 1, y - 2, दिस इज इक्वल टू 3, 4 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अगर इक्वल दिया हुआ है, तो यहां से हम कंक्लूड क्या करेंगे? कंक्लूड ये करेंगे कि x + 1 इज इक्वल टू 3। पहला एलिमेंट इक्वल है दोनों ऑर्डर्ड पेयर के, एंड y - 2 इज इक्वल टू 4, और सेकेंड एलिमेंट भी इक्वल है दोनों ऑर्डर्ड पेयर का। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू 2 आ गया, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो y का वैल्यू 6 आ गया। नाउ वेरीफाई कर लेते हैं इसको कि क्या x और y का वैल्यू ठीक आया है। तो ये 2 को मैं यहां अगर पुट करता हूं x की जगह पर, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट की जगह पर मैंने x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें 3 मिला, विच इज दिस।
और y का वैल्यू 6 यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 आएगा, विच इज दिस। ठीक है, तो अगर a कॉमा बी इज इक्वल टू x कॉमा वाई, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो उनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। दैट इज फर्स्ट एलिमेंट इक्वल एंड सेकेंड एलिमेंट भी इक्वल। ठीक है, और इन जनरल a कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू b कॉमा ए। गॉट इट? तो ऑर्डर्ड पेयर में ये चीज याद रखना। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ए क्रॉस बी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी जो है ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ए कॉमा बी, जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएगा ए और बी। ठीक, सच दैट ये जो पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है ए, ये इस सेट का होगा, सेट ए का, एंड इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट सेट बी का होगा, बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये हुआ हमने ऑर्डर्ड पेयर को ठीक इस तरीके से लिखा, और हमने ये भी बताया कि फर्स्ट एलिमेंट सेट ए को बिलोंग कर रहा है और सेकेंड एलिमेंट सेट बी को बिलोंग कर रहा है ऑर्डर्ड पेयर का। ठीक, तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट हैं, सेट ए 1 एंड 2, और सेट बी जो है इसके अंदर भी दो एलिमेंट हैं, लेट अस से 3 एंड 5। ठीक है, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू, A क्रॉस B के अंदर क्या आएगा? ऑर्डर्ड पेयर आएगा। उस ऑर्डर्ड पेयर के पहला जो उस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, इट विल बी फ्रॉम सेट A, क्योंकि A क्रॉस B में A पहले लिखा हुआ है और B बाद में लिखा हुआ है। तो अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे जाएंगे उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का पहला एलिमेंट सेट ए को बिलोंग कर रहा होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी को बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, तो 1 लो, पहला एलिमेंट 1 कॉमा और 3, ठीक, एंड 1 कॉमा 5। ठीक, फिर 2 कॉमा 3 एंड 2 कॉमा 5। ठीक है, अब ये आया कैसे? तो इसको समझने के लिए हम फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हेल्प लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस। सेट ए में 1 और 2 है, ठीक है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, और सेट बी में 3 एंड 5। मान लेते हैं यहां पे 3 है और यहां पर 5। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, सेट ए के जो एलिमेंट हैं 1, 2, जिसको हमने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है, और जो बाद वाला क्रॉस के बाद वाला है इसके एलिमेंट को हमने वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया। अब इस 1 से मैं एक लाइन बनाऊंगा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, मतलब एक ऐसा लाइन बनाना है जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और 1 से पास कर रहा हो। ठीक है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये 1 है। सिमिलरली हम एक और लाइन बनाएंगे जो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा, 2 से पास कर रहा होगा, वो ये। ठीक, अब मैं एक 2 लाइन और बनाऊंगा, सेट बी के एलिमेंट हैं 3 और 5, तो 3 से पास करने वाला एक लाइन बनाना है विच इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, या यूं बोले पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अ लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस पासिंग थ्रू 3
and a line perpendicular to y axis passing through 5. ठीक है, अब इन दोनों और इन दोनों, ये जो चार लाइन बने हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट को ध्यान से देखो। एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अब इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को लिखो। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, बाद में y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 3, 1,3। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, 2,3। ठीक, फिर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 5, 1,5, एंड इस पॉइंट का 2,5। तो क्या ये जो चारों पॉइंट मिले हैं, यही चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट a क्रॉस b में लिखा हुआ है? यस। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब एक्चुअली ये होता है। ठीक है, एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट से ही ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बना है। जैसे एक्स एक्सिस पे क्या लिखे हुए होते हैं? एक्स एक्सिस पे रियल नंबर है। ठीक है, हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक्स कॉमा वाई, सच दैट एक्स जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है एंड वाई जो है ये भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो ये जो हमने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्टेशियन प्लेन में इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्टेशियन प्लेन में जो इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स हैं, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जितने भी तुम कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहते हो कार्टेशियन प्लेन में, वो तुम्हें यहां से मिलेगा। 1,3, या फिर मैं ये लिखूं 1.3, 3.5, या फिर मैं लिखूं √2, √5, या फिर हमने लिखा √3, 8। ये सारे कहां से मिल रहे हैं? इसी सेट बिल्डर फॉर्म को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर उसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक 0,0 भी आएगा, 0,0। ठीक है, तो एक्चुअली ऑर्डर्ड पेयर हम कार्टेशियन प्लेन में लिख रहे थे और वो ऑर्डर्ड पेयर हमें एक्स एक्सिस पर सारे नंबर्स और वाई एक्सिस पे सारे नंबर्स जो कि रियल हैं, रियल नंबर्स और रियल नंबर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने से ही हमें ये इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स मिले थे। ठीक है, आज हम उसको समझ रहे हैं कि ए क्रॉस बी एक्चुअली क्या है। लिखना हमने पहले ही सीख लिया था, ऑर्डर्ड पेयर भी। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट से ही ये सारे ऑर्डर्ड पेयर मिले थे। आज बस हम लोग उसको देख रहे हैं कि ये जो है ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में क्या आएगा? ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। हर एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आएगा और सेकेंड एलिमेंट सेट बी से आएगा। ठीक, गॉट इट? नाउ अगर मुझे B क्रॉस A लिखना है, B क्रॉस A, तो B क्रॉस A में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उन सारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेट B के होंगे और सेकेंड एलिमेंट सेट A का होगा। तो 3,1, देन 3,2, देन 5,1 एंड 5,2। तो B क्रॉस A में भी हमें ऑर्डर्ड पेयर मिला, लेकिन उससे डिफरेंट है। ठीक है, A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम नहीं ना है, दे आर डिफरेंट। क्या 1,3 और 3,1 क्या ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है? नहीं। ठीक है, ये किसी और पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर मैं कार्टेशियन प्लेन से समझूं तो, और ये किसी और पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने ऑलरेडी ये लिखा था ऑर्डर्ड पेयर में कि A, B इज नॉट इक्वल टू B, A। अगर इक्वल है तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर के रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो यहां तो क्या 1 और 3 इक्वल है? नहीं। 3 और 1 इक्वल है? नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट हैं।
तो हम क्या देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए डिफरेंट है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इन जनरल। ठीक है, मतलब कभी कभी इक्वल हो भी सकते हैं, ये भी हम लोग समझेंगे कि इक्वल कब आएगा। ठीक, चलो आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट इज कि अगर मुझे किसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद उसी सेट के साथ लिखना है तो क्या मिलेगा? दैट इज ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए का मतलब हुआ, अगर मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो ए कॉमा ए, भाई ऑर्डर्ड पेयर ही आएगा, भले ही दोनों सेट सेम हो लेकिन ए क्रॉस ए में ऑर्डर्ड पेयर ही आएगा। और ये जो ए है ये सेट ए को बिलोंग करेगा। यहां एक ही बार लिखेंगे ना, ये लिखना कोई सेंस तो नहीं बनाएगा। मैं इज के इज ए कॉमा ए इज सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू ए, कोई सेंस नहीं। मैं इसको दो बार लिखने के बदले एक ही बार लिखूं, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट सेट ए से ही आ रहा है। तो अब अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो 1, 1, 1, 2, देन 2, 1 एंड 2, 2, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएंगे। देखो ए क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ? 1, 2 क्रॉस 1, 2, तो 1, 1 एक ऑर्डर्ड पेयर, 1, 2 दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, 2, 1 ये एंड 2, 2 ये। या फिर कार्टेशियन प्लेन में जाकर भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा ये क्रॉस प्रोडक्ट सही है कि नहीं। ठीक है, वहां पे आइडेंटिफाई करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम जब कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम सिर्फ इन्हीं दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे जिसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। जैसे अगर मुझे ए क्रॉस ए को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है, एक चीज याद रखना, पहला सेट का एलिमेंट को एक्स एक्सिस पे और दूसरे सेट के एलिमेंट्स को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहला सेट का एलिमेंट है 1, 2, 1, 2 और दूसरे सेट का एलिमेंट भी 1, 2 है, लेकिन इसे मैं वाई एक्सिस पे दिखाऊंगा 1, 2। अब क्या करना है? परपेंडिकुलर लाइन बना लो यहां से, दिस एंड दिस, और यहां से भी परपेंडिकुलर लाइन। ठीक, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले मुझे, यही सारे ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस ए में आएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 1, 1, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 2, 1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 2 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1, 2। तो यही चारों ऑर्डर्ड पेयर तो यहां आए। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट ए ऑन इटसेल्फ। ठीक है, सेट ए का क्रॉस प्रोडक्ट खुद से कर रहे हैं। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज, मान लो हम दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं और उन दोनों में से कोई एक एम्प्टी है। दैट इज, मैं ये बोलूं कि ए एक एम्प्टी सेट है और बी के अंदर एलिमेंट हैं 1 और 2, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? हमें ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं। अब उस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हम जो ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, ये ना लिखेंगे ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक, अब एक चीज देखो, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। तो सेट ए के अंदर तो एलिमेंट है ही नहीं। ठीक, तो ए क्रॉस बी जो है वो एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे ऑर्डर्ड पेयर थोड़ी लिखूंगा। जैसे अगर मैं इसको कार्टेशियन
रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर को लिखूं सेट ए कॉमा बी, ये ए जो है इस सेट का एलिमेंट है तो कुछ भी नहीं लिखाएगा, और बी सेट बी का कोई भी एक एलिमेंट को ले लो 1 या 2 में से 1, तो ये दिस इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में दोनों पोजीशन पे एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट। यहां तो फर्स्ट एलिमेंट कुछ है ही नहीं, तो दिस इज नॉट एन ऑर्डर्ड पेयर। हमें दो एलिमेंट को इसके अंदर लिस्ट करना है और तभी हम उसे ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। तो इसका एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना, तो ए क्रॉस बी एक एम्प्टी सेट बना। सिमिलरली बी क्रॉस ए भी एक एम्प्टी सेट बन जाएगा, क्योंकि बी क्रॉस ए का मतलब कि पहला एलिमेंट सेट बी से होना चाहिए तो 1, और दूसरा एलिमेंट सेट ए से होना चाहिए, तो सेट ए में एलिमेंट ही नहीं है तो ऑर्डर्ड पेयर ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो एक भी ऑर्डर्ड पेयर यहां भी हम नहीं लिख पाएंगे, तो बी क्रॉस ए इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। तो याद रखना, इफ ए एक एम्प्टी सेट है या फिर बी एक एम्प्टी सेट है, देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। इन दोनों में से अगर कोई एक भी एम्प्टी सेट है या दोनों एम्प्टी सेट हैं, तो ए क्रॉस बी भी एक एम्प्टी सेट बनेगा। गॉट इट? अच्छा, इसमें एक और चीज, इसको मैं ऐसे ना लिख के इस तरीके से लिख दूं, ये जो चीज मैंने लिखा है, आप जब नोट डाउन करेंगे तो इस तरीके से नोट डाउन करना कि a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू 5। मतलब दोनों तरफ से अगर a या b में से कोई एक एम्प्टी सेट है तो a क्रॉस b भी एक एम्प्टी सेट होगा, या फिर अगर a क्रॉस b एक एम्प्टी सेट है तो इसका मतलब हुआ कि या तो a एक एम्प्टी सेट है या b एक एम्प्टी सेट है या दोनों के दोनों एम्प्टी सेट है। गॉट इट? नाउ द कार्डिनल नंबर ऑफ a क्रॉस b, मतलब a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, दैट इज कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। मान लो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a इज n एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट b इज m। सेट a के अंदर n एलिमेंट्स हैं और सेट b के अंदर m एलिमेंट्स, तो हमें a क्रॉस b के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ये लिखना है। अब इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि जैसे मान लो सेट a के अंदर अगर दो एलिमेंट है, जैसे अगर मैं a क्रॉस b लिखना चाह रहा हूं, ठीक, और सेट a के अंदर अगर दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो मैं यहां पे दो लाइन बनाऊंगा, और सेट b के अंदर अगर तीन एलिमेंट हैं तो मैं इस तरीके से तीन लाइन बनाऊंगा। तो ये तीनों लाइन और इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने होंगे, उतने ही a क्रॉस b में एलिमेंट होंगे। जितने इन तीन लाइंस और इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उतने ही a क्रॉस b के अंदर एलिमेंट्स होंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कितने मिलेंगे भाई, ये दो लाइन है और ये तीन लाइन है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा 6। सिमिलरली अगर एन ए में n लाइंस हैं, एन ए में n एलिमेंट्स हैं, तो मैं x एक्सिस पर a क्रॉस b है, a क्रॉस b का मतलब x एक्सिस पर सेट a में जितने एलिमेंट हैं उतने लाइंस बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और हमने n लाइंस बना लिया। कितने लाइंस? n लाइंस, n लाइंस। और बाद वाला b में मान लो m एलिमेंट्स हैं, तो मैं y एक्सिस पर कितने परपेंडिकुलर लाइंस बनाऊंगा? m बनाऊंगा, ठीक है, डॉट 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 m लाइंस, ये हो गया m लाइंस। तो कितने
इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेगा हमें। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल रहे हैं ये कितने मिलेंगे? n इंटू एम। n इंटू एम ही तो मिलेगा, जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा था। तो n a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे? n इंटू एम। ठीक है, दैट इज n a क्रॉस b इज इक्वल टू n क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a इंटू m क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट b। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक, नंबर कार्टेशियन प्लेन में जब हम लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को काउंट कर रहे हैं तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों लाइन का प्रोडक्ट लेने से मिल रहा है। तो यहां अगर n लाइन से और यहां m लाइन से, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ n a क्रॉस b में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे? उतने ही ऑर्डर्ड पेयर होंगे जितने यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे, दैट इज n इंटू एम। अब n क्या है? n क्रॉस a, और m क्या है? n क्रॉस b। तो n a क्रॉस b इज इक्वल टू n a इंटू n b, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ वन सेट मल्टीप्लाइड विथ कार्डिनल नंबर ऑफ सेकेंड सेट। ठीक, देखो यहां पे एक कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है मोस्टली वो ये कि भाई एन ए क्रॉस बी, इसका मतलब हुआ एन ए इंटू एन बी। ठीक है, ठीक, अब अगर मैं एन बी क्रॉस ए लिखूं तो वो आएगा एन बी इंटू एन ए। और हमने बचपन में पढ़ा था ये चीज कि प्रोडक्ट ऑफ एन ए क्या है, एन बी क्या है? नंबर्स है, नेचुरल नंबर ही ना होगा, सॉरी होल नंबर भी हो सकता है, मतलब जीरो भी हो सकता है। तो एन ए जीरो से लेके कोई भी नंबर हो सकता है और एन बी जीरो से लेके कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैं अगर दो नंबर का प्रोडक्ट करूं किसी भी ऑर्डर में तो मुझे रिजल्ट तो सेम मिलेगा। हमने बचपन में पढ़ा था ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज कॉम्यूटेटिव, मतलब 2 क्रॉस 3, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। मतलब एन ए इंटू एन बी लिखें या एन बी इंटू एन ए लिखें, ये दोनों तो बराबर है। तो यहां से हमें क्या मिला? एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन बी क्रॉस ए। एंड वन थिंग क्लियर कर लो यहां पे, इसका मतलब ये नहीं होता है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये हमने कार्डिनल नंबर को इक्वल लिखा है। a क्रॉस b में भी उतने ही एलिमेंट आएंगे जितने b क्रॉस a में आएंगे। सेम ऑर्डर्ड पेयर दोनों में नहीं आएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन a क्रॉस b इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन b क्रॉस a, बट वो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं होंगे अगर a और b इक्वल सेट नहीं है तो। ठीक है, तो एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन बी क्रॉस ए डज नॉट इंप्लाइज दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, दिस डज नॉट इंप्लाइज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये याद रखना। बट इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है, अगर इक्वल है तो इसका मतलब ए और बी इक्वल सेट्स हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। अगर ए और बी इक्वल सेट नहीं है तो इक्वल नहीं आएगा कभी भी, नेवर।